आपका शुभ नाम क्या है बेटे? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के हैं सर। बहुत सुंदर। आप क्या काम करते हैं? तो पत्रकारिता करता हूँ। क्या करते हैं? पत्रकारिता। ओके। तो आपको नरेंद्र यादव जी, अभी हमें आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए, ठीक है? तो ये चांस सा कुटुंब में जुड़ा हूँ और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैं जुड़ा ही हूँ। नहीं नहीं, कुटुंब ऐप में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल। क्या आपकी आईडी नंबर क्या है? वो देखना पड़ेगा। अच्छा, देख लीजिए। यदि नहीं जुड़े हैं तो फिर भी मैं भेज दूंगा, एक बार आप रीचेक कर लेना, ठीक है ना? ठीक यदि है, आप मैं जुड़ा यदि हूँ। आप कुटुंब ऐप में 5 से ज्यादा से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो फिर आपको एक आध किसी कम्युनिटी को डिलीट करके तब आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ पाएंगे, ठीक है मैं ना? क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ा हूँ। जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर। अब आपको जी करना क्या है वो मैं आपको समझाऊं? बिल्कुल। ओके। तो आपको जो है ऐप को खोलना है, और जी ऐप को खोलने के बाद जी ऐप के सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। जी उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, राइट? जी उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे लिखा हुआ है कि टू शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? जी उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जी कि व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो आप उसको व्हाट्सएप पे क्लिक करके, व्हाट्सएप पे जितने भी आपके ग्रुप बने हैं, पत्रकार होने के कारण आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है ना? जी बिल्कुल क्या बिल्कुल नाम क्या है। बताया आपने? नरेंद्र? नरेंद्र या यादव। नरेंद्र यादव? तो आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे। जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आप शेयर कर लीजिए, ठीक है ना? जी दूसरा जो है, इसके सबसे नीचे की जो लिंक है वो है जी आपका डाउनलोड लिंक। तो उसको डाउनलोड करके आप अपने, देखिए अभी जैसे ही आप सर, डाउनलोड देखिए करेंगे तो आपके आइडेंटिटी कार्ड आपके फोटो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? देखिए अभी मुझे तो 5 ऑप्शन दिखता है। 5 होम। नहीं, 4 ऑप्शन है। देखिए होम, सदस्य, पोस्ट करें, अच्छा, मैसेज, नहीं, हाँ, प्रोफाइल। अभी अभी हाँ, जो लास्ट में प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को क्लिक करिए आप। जी किया। किया? तो उसको क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। दिखा? हाँ दिखा इसमें दिखा? सदस्य राइट। करके, तो सर इसमें कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, सदस्य ही बस मिलेगा। देखो बेटे, पोस्ट तो ढेर सारी मिल जाएंगी, पोस्ट की चिंता मत करो। जी आप क्या करने वाले हो इसकी चिंता करो। आप जी। इसमें तो आप अध्यक्ष आईडी से लेके हर सर, कोई। आईडी देखिए, नंबर मेरा 8932। अच्छा, अब अभी जो जी है आप चिंता पा लिए कि करना क्या है। पोस्ट तो जो है, जो पोस्ट की तुम इच्छा रखते हो, जिस पोस्ट के लिए मेहनत करना चाहते हो, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? जी पोस्ट की चिंता ही मत करो, राइट? चिंता जी किस चीज की करना है कि क्या हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के क्या हम देश जी में बदलाव ला सकते हैं, ये हमारा जी सोच और चिंतन का विषय होना चाहिए। जी ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल सर। तो इसमें पहले ये समझ लो क्या क्या करना है, कैसे करना है। और जी पत्रकार होने के नाते क्या आप पत्रकार के जो है संगठन को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में क्या भूमिका निभाना चाहते हो, इस बात पे आपको जो है चिंतन कर लीजिए। यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो आपको जी जो है बड़ी आसानी से हम वो जिम्मेवारी भी सौंप सकते हैं, ठीक है ना? जी जी लेकिन ये आप है कि आपकी इच्छा क्या है, कितनी मेहनत से आप काम करना चाहते हैं। ये बात आपको समझ में जी आई क्या? बिल्कुल। हेलो? जी बिल्कुल सर, आई। मैंने कहा ये बात आपको समझ में आई? हाँ आई आई। आई। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि जब आप अपने आइडेंटिटी कार्ड है उसको सबसे नीचे वाली लिंक से डाउनलोड करके वो जी आपके फोटो गैलरी में आ जाएगा, और जी उससे आपको उसका प्रिंट आउट लेके आप उसे लेमिनेट करा सकते हो, ठीक है? नंबर 1। जी दूसरा जी जो है, जब आप जिम्मेवारी लोगे तो वो जिम्मेवारी आपके आइडेंटिटी कार्ड में लिख के आ जाएगी। तो फिर जी दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जो है ना, उसको आप फोटो गैलरी में दोबारा लेके उसको प्रिंट करके उसको लेमिनेट कर सकते हो, तो वो आपको पद भी मिल जाएगा, राइट? अभी जी बहुत जल्दी हम लोग जो है एक नई प्रक्रिया चालू कर रहे हैं जिसके तहत आपको अपना आधार कार्ड भेजना होगा
अपनी आइडेंटिटी के लिए। और जी अपना जो है मोबाइल, जैसे आप भेजेंगे तो मोबाइल नंबर तो उसमें आ ही जाएगा, अपना जी अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपना पिन कोड आपको लिख के भेजना है, ठीक है ना। जी और जी आप जिस पद पे काम करना चाहते हैं उसका एक इच्छा जाहिर करना होगी, राइट। फिर जी आपसे जी समझ के वो पद नाम के आपको एक तो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जी दूसरा जो है आपको उस पद के क्या काम है, कर्तव्य है, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो पत्र भी जारी किया जाएगा। और जी तीसरा एक अलग तरीके का आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें क्यूआर कोड वगैरह भी होगा, ठीक है ना। जी तो बिल्कुल। वो अभी सिस्टम अभी हमने चालू नहीं किया है, लेकिन हम वैसा सिस्टम एक आध सप्ताह में चालू कर देंगे। क्लियर। जी जी अच्छा, अब आप ये तो हो गई आपकी पद वाली क्वेरी। तो आपको निर्णय लेना जी है कि आप क्या जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहते हैं। जो आप निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम फिर कार्रवाई कर पाएंगे। क्लियर। ठीक है, हमारा निर्णय का मूल उद्देश्य है कि गरीबों को न्याय दिलाना। देखो बेटे, वर्तमान व्यवस्था में आप गरीबों को कोई न्याय नहीं दिला सकते हो। जानते क्यों? क्योंकि जी आपके ऊपर वही अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, जो जी 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को जी अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उनको प्रक्रिया में फंसा के क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए जो नियम बनाए थे, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वो सब नियम कानून आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। ठीक है। जी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से लाटसाब है, अपारदर्शी है, इन जी राजनेताओं की चरण सेवक भी है। अब आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, जंतर मंतर पे जो है जी इस देश को सम्मान दिलाने वाली बिटियां बैठी हुई थी, क्या दिल्ली पुलिस ने जी उनकी एफआईआर दर्ज की? जी नहीं क्या की। क्या वो दिल्ली पुलिस की विधिक जिम्मेवारी, कानूनी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? जी बिल्कुल। अपनी कानूनी जिम्मेवारी निर्वहन ना करने के लिए क्या उसको आर्टिकल 311(2) के तहत इनकी नौकरी जो है ना, डिसमिस इनको नहीं करना चाहिए क्या? जी जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन जो है ना आपको न्याय अपने आप मिल जाएगा। और यदि आप जी न्याय दिलाने के लिए जाएंगे तो जब तक जी आपकी बात उन्हें पसंद आ रही है तब तक तो नरेंद्र यादव जी आपको जो है ना वो थाने में बिठा के हो सकता है चाय भी पिला दें। जिस दिन आप उनकी जी आंखों के किरकिरी हो जाएंगे उस दिन आपके खिलाफ 4 फर्जी शिकायतें लेके मुकदमा कायम करके आपको जो है ना अपराधी बना देंगे। मैं जी सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये बदलने का तरीका ये है कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए। और जो 21 विधाओं में, 21 बाह्य विधाओं में जो हम पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और उसमें पत्रकारों की भी एक विधा है, तो कम से कम जी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की विधा को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी, आप जूनियर हो सकते हैं लेकिन आप सभी को जानते हैं, तो आप उनके नाम नंबर भेजेंगे कि साहब ये व्यक्ति है, हमने बात कर ली है, ये इस पद के लिए तैयार है, तो हम जी उसको जिम्मेवारी सौंपेंगे, सब सकेंगे और फिर जो है जी उनको वो काम करा सकते हैं जो अभी नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, जी पत्रकार जो है डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता था। आज पत्रकारों की स्थिति इतनी खराब नहीं हो गई है कि उनकी उनकी कलम बंधी हुई है, उनकी सोच बंधी हुई है, वो जो सोच रहे हैं वो लिख भी नहीं पा रहे हैं। ये सही है कि नहीं है? जी नहीं, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो जो जनसंपर्क कार्यालय का बाबू फोन कर देता है कि नहीं साहब इसकी हेडिंग बदलिए, इसका ये बदलिए, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो जी ये नया सिस्टम जो है सभी को समृद्ध भी बनाएगा, गुलामों के नियम कानून से भी मुक्त कर देगा, यह व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाएगा। यदि जो जी है जो जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग हैं, यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तब तो उन्हें जो है, इस जो विक्टिम है उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगी, वो भी अपनी जेब से। जी अब बताइए फिर ये गड़बड़ी करने की इनकी हिम्मत रहेगी क्या? नहीं नहीं। आज जो शासकीय सेवा में और जो दूसरे लोगों हैं वो भी जो है कंडक्ट रूल और उसको देखते हुए
उन्होंने इन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। अब आप ये मुझे जी बताइए, बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, मंडल कमीशन जी पीपी सिंह ने बनाया, राइट? जी के आधार पर रिजर्वेशन क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? जो संविधान ने कहा है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो बताइए, ये सोच चिंतन क्या संविधान की व्यवस्था के विपरीत है कि नहीं? जी आप नहीं, आप इसे संविधान की व्यवस्था के विपरीत पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? जी जी नहीं, आप पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? आपकी सोच के हिसाब से वो चिंतन का विषय, सोच और चिंतन का विषय जो है, ये आपका जो संविधान है उसकी भावना के विपरीत है कि नहीं? हमें हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति को समर्थ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? समृद्ध बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? जी। तो तो जब सर जब इसमें अपने सिर्फ क्राइम मिशन में जो जुड़ करके मुझे क्या करना होगा वो बता दीजिएगा, ताकि हम लोग बेहतर कार्य कर सकें। बिल्कुल। तो पहला तो जो आपने खुद कह दिया है वो करना है कि जिस पद पे आप रहना चाहते हैं, जैसे अज्यूम करिए कि आप जिले की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो अभी हम किसी को अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, हम उपाध्यक्ष जी बना रहे हैं। और जो है, यदि आप उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं जिले के, या आप किसी जो है, जैसे प्रयागराज बड़ा है तो उसमें डिवीजन भी आएगा, जिला भी आएगा, सब डिवीजन भी आएगा, सब आ जाएगा, उसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको तय करना है कि आप जो है अपने आप को किस पद के लिए उपयुक्त पा रहे हैं। नरेंद्र जी, बात समझ में आया आपको? जी और बिल्कुल, वो और जिले पे रहेंगे। और उस हाँ, अभी मतलब इसमें पत्रकारों के उसमें ही कह रहा हूं मैं, पत्रकारों में आप जो है ना, प्रयागराज तो डिवीजन भी है, प्रयागराज तो जिला भी है, प्रयागराज तो जो है मैं सब डिवीजन भी ढेर सारे होंगे। तो तो इस तरीके से आप तय करिए कि आप कौन सी जिम्मेवारी को जो है पत्रकारों की संगठन में निभाना चाहेंगे, राइट? हम एक अभी मार्गदर्शी सिद्धांत आपको ये बताना चाहते हैं, जिस स्तर का भी आप चयन करोगे तो हम आपको वहां का उपाध्यक्ष पर्यवेक्षाधीन बना देंगे, ठीक है ना? पर्यवेक्षाधीन का मतलब है अंडर प्रोवेशन, और ये प्रोवेशन की अवधि 2 महीने होगी। कितनी होगी? कितनी होगी? 2 महीने। तो ये 2 महीने के बाद यदि 2 महीने में आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी पद रेगुलर हो जाएगा, नहीं तो आपका पद जो है प्रोबेशन का पीरियड 2 महीने और बढ़ा दिया जाएगा, राइट? जी आपका जो जैसे जैसे जुम करिए, आपको उपाध्यक्ष बनाया हमने प्रयागराज का, राइट? आप 1 मिनट के लिए उसको प्रयागराज का जिला कह देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो डिवीजन का होगा उस डिवीजन में जितने भी जिले आएंगे उनका प्रभारी माना जाएगा फिर वो, राइट? तो आप जो है प्रयागराज अज्यूम करिए कि जिले के आप प्रभारी बने, तो उसमें हम आपको पत्रकार विंग का उपाध्यक्ष और वो भी परिवीक्षाधीन बनाएंगे, राइट? जब आपका काम अच्छा होगा तो जो है प्रोबेशन आपके पीरियड परिवीक्षाधीन हट जाएगा, आप फिर उपाध्यक्ष कहलाएंगे। और आपका काम बहुत अच्छा होगा तो आप अध्यक्ष बन जाएंगे, आपका बहुत अच्छा काम होगा तो आप डिवीजन वाले पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका काम के आधार पर आपको पदोन्नतियां भी मिलेंगी। क्लियर? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी जिम्मेवारी क्या है कि चूंकि हम तो वहां के लोगों को नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, राइट? तो आप अपने साथियों में से जिसमें जितनी ऊर्जा है उनके नाम प्रस्तावित कर सकते हैं कि साहब हम जो है ना इस टाउन के लिए इनका नाम कह रहे हैं, इस ब्लॉक के लिए इनका नाम कह रहे हैं, इस विधायक क्षेत्र के लिए हम इनका नाम कह रहे हैं, इस सांसदीय क्षेत्र के लिए इनका नाम कह रहे हैं। तो इस तरीके के विभिन्न स्तर हैं। तो राष्ट्र का स्तर हो गया, एक राज्य हो गया तो उत्तर प्रदेश का स्तर हो गया, फिर जितने भी डिवीजन हैं उनका हो गया, फिर जिले हो गए, फिर सांसद क्षेत्र, फिर विधायक क्षेत्र, फिर सब डिवीजन, फिर ब्लॉक, फिर टाउन और गांव। समझ गए ना? तो इस तरीके से जो है पूरे 9 क्षेत्र हैं राज्य में। इन 9 क्षेत्रों में हर क्षेत्र में एक अध्यक्ष रहेगा, प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे।
और 21 जी लोगों की कार्यकारिणी समिति रहेगी। तो जी अपन को वो पद पूरे नहीं भरना है। जैसे प्रेसिडेंट अपन वाइस प्रेसिडेंट को अपन पदोन्नति से भरेंगे, राइट। तो पद जो है ना, जी प्रेसिडेंट शुरू में किसी को भी नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट के पद काम के आधार पर पदोन्नति से भरे जाएंगे। क्लियर।